नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 29 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों। भारत और चीन सीमा विवाद के बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर खिसकने लगा है चीन के हाथों से हांगकांग और तिब्बत। भारत ने उठाया बड़ा मुद्दा वैक्नूर में चीन के खिलाफ। कनाडा और भारतीयों का जबरदस्त प्रदर्शन हांगकांग तिब्बत। भारत ने उठाया बड़ा मुद्दा, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि अरब सागर में जापान और भारत के युद्धाभ्यास के बीच भारत ने अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ गई है मुश्किलें, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वहीं अगली तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका से भारत ने किया खतरनाक डील। इकट्ठे 72,000 अमेरिकी राइफल समेत 2290 करोड़ रुपए की हथियार खरीदने का मंजूरी दे दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट आपको बता दें कि चीन को करारा जवाब, बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है निर्भय मिसाइल। जी हां, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है लद्दाख से। वहीं तीनों तरफ से, चाहे फिर वो जल थल और नभ हो, तीनों तरफ से चीन को पूरी तरीके से भारत ने घेर लिया है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल चीन को हराएगा बल्कि मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान समेत चाइना, अपने देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व में। और अगर आपको भी अपने देश की इंडियन आर्मी पर पूर्णतः भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि वैक्नूर कनाडा में हुआ जबरदस्त तरीके से विरोध चीन का। हांगकांग और तिब्बत के मुद्दे पे भारत ने उठाया हांगकांग और तिब्बत का मुद्दा। पहली बार भारतीयों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है कनाडा में चीन के खिलाफ। जी हां, आपको बता दें कि कनाडाई नागरिकों की गिरफ्तारी के विरोध में वैक्नूर स्थित चीनी वाणिज्यिक दूतावास कार्यालय के बाहर कनाडा और भारतीय संगठनों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान प्रदर्शनकारी संगठनों ने कनाडाई नागरिकों की रिहाई की मांग की है। प्रदर्शनकारी चीन के नए हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का भी विरोध जताया है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी हांगकांग और तिब्बत और भारतीय हिस्से को मुक्त करने की भी मांग की है। आपको बता दें, फ्रेंड्स ऑफ कनाडा इंडियंस के मनिंदर गिल ने कहा है कि चीन के नए कानून से बोलने की स्वतंत्रता और नागरिकों की आज़ादी खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा है कि चीन के नए कानून से प्रेस की स्वतंत्रता और वहां की विधानसभा की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई है। गिल ने इस चीज की गैर जिम्मेदाराना हरकत कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कड़ी निंदा की है। इस विरोध प्रदर्शन के गिल, आशीष मनराल समेत लगभग सैकड़ों भारतीय प्रवासी लोगों ने चीन का विरोध किया है। और आपको बता दें दोस्तों, कनाडा में तिब्बत और खास करके हांगकांग का भी मुद्दा उठाए जाने से चीन पूरी तरीके से बौखलाया है, क्योंकि भारत अब इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कर रहा है और चीन अब पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है। यह भारत ने जबरदस्त तरीके से मास्टर स्ट्रोक और कूटनीति चीन के खिलाफ चल दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अरब सागर में भारत और जापान की नौसेना का युद्धाभ्यास के बाद भारत ने अपने वायुसेनाओं के खतरनाक बेड़े को हिंद महासागर में लगाया। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, चीन के खिलाफ समुद्र में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। दरअसल चीन के साथ जारी तनातनों के बीच भारत और जापान की नौसेना उत्तरी अरब सागर में युद्धाभ्यास किया है। दरअसल 26 सितंबर से 28 सितंबर तक 3 दिनों के लिए दोनों देशों की नौसेनाएं मिलिट्री एक्सरसाइज किया है। दोनों देशों के बीच समुद्र में अभ्यास का ये चौथा एडिशन था। आपको बता दें कि कल फिलहाल युद्धाभ्यास समाप्त हो गया है और कल के युद्धाभ्यास समाप्त होने के बाद आज से इंडियन नेवी पूरी तरीके से हिंद महासागर में अपने खतरनाक बेड़े को लगा दिया है। दरअसल हिंद महासागर वो जगह है जहां से चीन अपना कारोबार कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर भारत के खिलाफ एलएसी पर चीन किसी भी तरीके से ऐसी हरकत किया जिससे भारत को परेशानी हो, या फिर एलएसी की तरफ थोड़ा सा भी कदम चीन बढ़ाया, तो चीन की एक गलती उसके पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला देगी। क्योंकि हिंद महासागर में जो खतरनाक बेड़ा लगा है वो चीन के उन अरबों खरबों व्यापार पर आंख लगाए बैठी है। और अगर चीन थोड़ी सी भी गलती किया तो अरब हिंद महासागर
महासागर में चीन का व्यापार पूरी तरीके से खत्म कर देंगी इंडियन नेवी। हम चलते हैं अगली अपडेट, आपको बता दें 72,000 अमेरिकी राइफल समेत 2290 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने को मिली मंजूरी अमेरिका से। भारत ने की खतरनाक डील। दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को 2290 करोड़ रुपए की कीमत के एक और हथियार अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है। इनमें अमेरिका से 72,000 और असॉल्ट राइफलों की खरीद भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अमेरिकी फोर्स SICR 100 से 780 करोड़ रुपए की असॉल्ट राइफलों की खरीद के सौदे का अंतिम रूप दे दिया है। आपको बता दें पिछले साल फरवरी में हुई फास्ट ट्रैक खरीद के तहत भारतीय सेना को पहले 72,000 SIG राइफल्स दी जा चुकी हैं। आपको बता दें कि चीन के खिलाफ अब युद्धात्मक कार्रवाई और युद्ध स्तर पर भारत तैयार कर रहा है। यही कारण है कि 72,000 अमेरिकी राइफल देने का मतलब है भारत में बड़े पैमानों पर हथियारों का जखीरा आ जाना है। हम चलते हैं अगली अपडेट, आपको बता दें चीन को मिलेगा करारा जवाब। जहां एक तरफ हिंद महासागर में वायुसेनाओं ने घेरा तो वायु में घेरना शुरू कर दिया है निर्भय मिसाइल। जी हाँ, आपको बता दें कि आसमान में अब निर्भय मिसाइल चीन को नेस्तनाबूद कर देगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर जारी तनाव के बीच भारत सैन्य ताकत को मजबूती मिल गई है। इस बीच भारत ने सीमा पर निर्भय क्रूज मिसाइल को तैनात कर दिया है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। कितना? 1000 किलोमीटर तक। निर्भय मिसाइल तिब्बत में चीन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। आपको बता दें कि चीन में यानी पूरा का पूरा तिब्बत इस समय निर्भय मिसाइल की रडार में है। आपको बता दें कि चीन की एक गलती चीन को पूरी तरीके से नष्ट कर देगी और यही कारण है कि चीन को अब डर लगने लगा है और यही कारण है कि चीन जो चालबाजी करके भारत पर आक्रामक हो रहा था, आज चीन की चाल उल्टी पड़ रही है और चीन पूरी तरीके से भीगी बिल्ली बन गया है। अब चीन को जैसे एक ऐसा बॉल उसने ली लिया हो, ना तो उसे उगलता बन रहा हो ना तो उसे निगलता बन रहा हो और यही कारण है कि चीन अब न पीछे हटता बन रहा है ना ही आगे आता बन रहा है और चीन की भारी बेइज्जती हो रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं, आपको बता दें दुनिया की महाशक्तियां भारत के साथ चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। चीन से निपटने के लिए भारत के साथ करेंगे बड़ा सहयोग। जी हाँ, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री लिंडा रेनाल्डो ने कहा है कि हम अधिक सुरक्षित, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ साझा दृष्टिकोण के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया समान विचारधारा वाले भारत जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना चाहेंगे। चीन संसाधनों के संपन्न इस क्षेत्र में अपना दखल बढ़ाता जा रहा है। रेनाल्डो ने कहा है कि हाल ही में हिंद प्रशांत महासागर में नौसेनाओं के संयुक्त अभ्यास व्यापक रणनीति भागीदारी के रूप में दोनों देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाते हैं। पिछले सप्ताह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किया था। व्यापक रणनीतिक भागीदारी के लिए अपने संबंधों को बढ़ाने और जून में साजो सामान समर्थन के लिए सैन्य ठिकानों तक पारस्परिक पहुंच के मद्देनजर एक ऐतिहासिक सौदों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये पहला बड़ा सैन्य अभ्यास भी रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं, आपको बता दें भारत डेनमार्क वर्चुअल द्विपक्षीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा हमारे जैसे देशों के साथ काम करना बेहद जरूरी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटोर रेफन्सन ने एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। भारत डेनमार्क द्विपक्षीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले कई महीनों की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जैसे समान विचार वाले देशों के लिए जो एक नियम आधारित, पारदर्शी, मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्य प्रणाली साझा करते हैं के साथ काम करना कितना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन की शुरुआत में कोविड-19 के चलते डेनमार्क में हुई क्षति के लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम मोदी ने इस संकट से निपटने के लिए डेनमार्क के प्रधानमंत्री कुशल नेतृत्व का अभिनंदन भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से कहा है कि वार्तालाप के लिए
उन्होंने समय निकाला। ये हमारी आपसी रिश्तों के प्रति उन्हें फोकस और प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। तो पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बातचीत की। हम चलते हैं अगली अपडेट आपको बता दें। वीक ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर 4000 आतंकियों को छुड़ा रहा है पाकिस्तान, बदल रहा है पीओके की जनसांख्यिकी। यूएन में भारत ने दिया जवाब। दरअसल आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान पर भारत वैश्विक स्तर पर लगातार दबाव बना रहा है। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब कर दिया है। भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकियों को पनाह दे रहा है। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जनसांख्यिकी को भी बदला जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रथम सचिव पवन बाधे ने कहा है कि भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद को जारी रखने के लिए जम्मू कश्मीर के लद्दाख में पाकिस्तान अधिकृत भारतीय हिस्सों में आतंकवादियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसके लिए वो शिविर और लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं। भारतीय राजनयिक ने भी कहा है कि दुनिया कोरोना महामारी का मुकाबला करने में जुटी है। इस समय पाकिस्तान अपने आतंकी तंत्र को बनाए रखने के लिए 4000 से अधिक आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए दुनिया को गुमराह कर रहा है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, भारत ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि अगर किसी भी तरीके के पीओके में पाकिस्तान ने चालबाजी की तो ये उसके लिए पीओके का अंतिम क्षण होगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर दोस्तों सऊदी अरब में होगा 20 G20 देशों के नेताओं का सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दरअसल आपको बता दें, इस साल G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहे सऊदी अरब ने सोमवार को कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते वैश्विक नेताओं की आगामी नवंबर में होने वाली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएंगी। सऊदी अरब ने महामारी से पहले G20 शिखर सम्मेलन के तहत रियाद में वैश्विक नेताओं की मेज़बानी करने की योजना बनाई है। यदि वो योजना साकार होती तो सऊदी क्राउन प्रिंस बिन मोको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मंच साझा करने का भी मौका मिलता। सऊदी अरब ने कहा है कि 21 और 22 नवंबर को वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किंग सलमान करेंगे। इस संबंध में जारी एक बयान के मुताबिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री महामारी के दौरान उजागर हुए थे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। चीन में नेपाल के राजदूत बोले भारत ने हमारी जमीनों पर किया कब्जा। जी हां, दरअसल आपको बता दें चीन की सह पर भारत से दुश्मनी लेने वाली नेपाल की तरफ से एक और बयान सामने आया है। नेपाल का कहना है कि भारतीय मीडिया चीन और काठमांडू को लेकर फर्जी खबरें दे रहा है। यह बयान चीन में नेपाल के राजदूत महेंद्र बहादुर पांडे ने दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि चीन ने नहीं बल्कि भारत ने नेपाल की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। पांडे देश के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर उनसे सबसे पहले मुलाकात की थी। नेपाल के राजदूत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब खुद नेपाल की मीडिया ने चीन की ज़मीन पर कब्जा करने का खुलासा कर दिया था। चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में नेपाली राजदूत ने कहा है कि फिलहाल भारतीय मीडिया ऐसा डर की वजह से कर रहा है। नेपाल हमेशा से ही एक स्वतंत्र देश रहा है, जबकि भारत एक उपनिवेश रह चुका है। हम किसी भी समूह की तरफ से झुकाव नहीं रखना चाहते हैं। तो ये नेपाल की भाषा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मोदी सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए उठाया बड़ा कदम। खरीफ की फसल बेचने पर तुरंत मिलेगा पैसा। दरअसल कृषि बिल को लेकर देश के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार पूरी तरीके से चौकन्ना है। 1 अक्टूबर से खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, लिहाजा किसानों को किसी भी तरीके की पेमेंट में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहली किस्त राज्य सरकारों को जारी कर दिया है। यानी इस बार खरीफ की फसल बेचने वाले किसानों को पेमेंट पाने के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर के पहले ही पंजाब और हरियाणा में सरकारी खरीद
शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद धान की खरीद के लिए पहली किस्त के तौर पर 19,000 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए गए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, बिहार चुनाव में अपनी या दूसरों की नैया डुबोएंगे छोटे छोटे दल। AIMIM और जाप पार्टी की है निगाहें। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक दिया है और एक दो नहीं बल्कि 50 सीटों पर असद ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इस बार असद ओवैसी की चुनाव लड़ने से महागठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि असद ओवैसी केवल चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं बल्कि आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक महागठबंधन भी बना लिया है। असद ओवैसी के महागठबंधन बनने के बाद महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं और आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावणा ने भी मिलकर एक नया गठबंधन बना लिया है। अब जिस तरीके से छोटे छोटे महागठबंधन बन रहे हैं ऐसे में दोस्तों ये महागठबंधन की ही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दीपिका पादुकोण के कोड वर्ड्स का हुआ खुलासा। माल है क्या, हैज़ के अलावा पनीर, क्वीडी एंड मैरीज का भी मतलब है चरस। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के इस ड्रग्स एंगल में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई तो वहीं हाल ही में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह का नाम भी सामने आया है। एनसीबी ने हाल ही में इन सभी अभिनेत्रियों से पूछताछ की जिनमें अभिनेत्रियों ने अपनी बात एनसीबी के सामने रखी हुई है। इस बीच दीपिका पादुकोण की चैट में एक जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है जिनका सीधा कनेक्शन एनसीबी को दिए जवाब से हुआ है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती शनिवार को जब दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर में हाजिर हुई तो एनसीबी ने दीपिका के सामने वही सवाल पूछ लिया जो एक्सेस 2017 को अपनी ड्रग्स चैट में लिखा था। एनसीबी ने दीपिका से पूछा माल क्या है, माल क्या है। जी हाँ, आपको बता दें कि दीपिका ने पूछा था कि आखिर माल है क्या, तो उसी को ड्रग्स को लेकर एनसीबी ने पूछ लिया माल क्या है। दीपिका ने एनसीबी को जवाब देते हुए कहा है कि हम सिगरेट को माल कहते हैं और हाँ मैंने पूछा था कि माल है क्या, लेकिन ये माल वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका ने एनसीबी से कहा कि माल का मतलब सिगरेट का हमारा कोड वर्ड है। एनसीबी ने माल के अलावा दीपिका पादुकोण से भी पूछा हैज़ क्या है। इसका मतलब हैज़ भी दीपिका के सामने आया, चैट का हिस्सा था। दीपिका ने इसका जवाब कहा कि माल हम लोग सिगरेट को कहते हैं और हैज़ और वीड टाइम्स ऑफ सिगरेट को कहते हैं, यानी अलग अलग ब्रांड के सिगरेट। इस तरीके की बात उनका कहना है, यानी किस तरीके से एनसीबी को भी अब घुमा रही हैं दीपिका पादुकोण आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से नशेड़ियों का पूरा अड्डा बन गया है बॉलीवुड। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह ने के अधिकारियों के साथ बैठक पहुंचे थे अपने कार्यालय। कुछ जिहादियों को लग रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को हो गया है कैंसर। दरअसल आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अपने मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की और विभिन्न महत्वपूर्ण प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। गृहमंत्री शाह एम्स अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पहली बार किसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय पहुंचे हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृहमंत्री ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, लेकिन इस तस्वीर के वायरल होने के बाद कुछ लोगों की सांसें थम गई है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें सोशल मीडिया पे कुछ जिहादी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि गृहमंत्री अमित शाह को बोन कैंसर हो गया है, कैंसर हो गया है अमित शाह को, अमित शाह जल्द ही दुनिया छोड़ने वाले हैं। इस तरीके की बातें कुछ जिहादी कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? कमेंट के माध्यम से ऐसे लोगों को 2 शब्द जरूर लिखिएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऐलान। 2 अक्टूबर को कांग्रेस करेगी किसान मजदूर बचाओ दिवस का आयोजन, देश भर में होगा विरोध प्रदर्शन। दरअसल कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेस 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ दिवस का आयोजन करेगी। इन प्रदर्शनों में देश भर के हर विधानसभा और जिला मुख्यालयों पर धरने और मार्च भी होंगे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सभी कांग्रेस शासित राज्यों से अपील की है कि वो कानून पारित करके इन अत्याचारी विधानों को दरकिनार करने की संभावनाएं तलाशें, ताकि केंद्र द्वारा
किसानों पर हो रहे घोर अन्याय को रोका जा सके। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कृषि संबंधित कानूनों के खिलाफ सोमवार को विभिन्न राज्य की राजधानियों में प्रदर्शन किया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल कांग्रेस शासित प्रदेशों को पार्टी का निर्देश, नए कृषि कानूनों के खिलाफ पारित कराएं बिल। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों से कहा है कि फिलहाल वो आर्टिकल 254(2) के तहत बिल पास करने पर विचार करें, जो केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक को निष्क्रिय कर सकता है, यानी उसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाए। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही, वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप एक बार फिर से इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।